नमस्कार दोस्तों, बम बम बोले। कैसे हैं आप सब लोग? एक और एजुकेशनल वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आप लोग सोचते हो कि ऑपरेटर आपको ट्रेड करते हुए देखता है, या जो बैंक है, एफआईआई है, वो आपको ट्रेड करते हुए देखते हैं, और जैसे ही आप बाय करते हो वो सेल करके आपका ऑर्डर ले जाते हैं। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। प्रॉब्लम पता है क्या है? जब हमारा कोई भी चीज अनसक्सेसफुल होती है ना, तो हम उसके लिए एक इजी टारगेट ढूंढते हैं। और बेचारा ऑपरेटर तो कहीं है भी नहीं, वो अपने आप को डिफेंड कैसे करेगा? तो आप क्या करते हो, हमेशा उसके सर पे मत्था फोड़ देते हो। एक्चुअली ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती, ट्रेडिंग लेवल से होती है। थोड़ी आपकी हेल्प करता हूँ अगर हो सके तो। आज का दिन बहुत अच्छा दिन रहा। आज के दिन के 3 ट्रेड मैं अपने डिस्कस करूंगा। हालांकि मैं 12:30 बजे के बाद ट्रेड करने नहीं वाला था इसके बाद, बट आई डिड वन मोर ट्रेड। So let me give you an comprehensive view how I look at the market. See, this is Bank Nifty. पहले ही हमारी कैंडल इतनी बड़ी हो गई थी कि देयर वाज नथिंग लेफ्ट, राइट? अगर आप देखोगे बहुत बड़ी कैंडल थी। और लिटरली ऐसी कैंडल आने के बाद एक लॉन्ग करना, जिन दिनों में युद्ध चल रहा हो, बहुत मुश्किल चीज है। अनटिल एंड अनलेस यू नो योर लेवल्स। ओके, लेवल्स क्या होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। कोशिश करता हूँ अगर आपका कुछ भला हो सके, कुछ आपको अच्छा मिल सके। तो इन 3 के अंदर बहुत अच्छे टारगेट्स आए। हालांकि मैंने आज सोचा हुआ था कि बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलने वाला है, बट स्टिल। सो पहला ट्रेड मैं दिखाऊं उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अपना एक ट्रेडिंग टूल यूज करता हूँ जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। ओके, ये मेरे खुद के द्वारा बनाया गया ट्रेड है, टूल है। और इसी के ऊपर मैं ट्रेडिंग करता हूँ अपनी, और यही मेरे को सारे लेवल्स देता है। जब ये पहला लेवल गया यहाँ पे, तो ये हमारा आरपीजी था। अच्छा, इस वक्त तक मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ लाइव ट्रेड कर रहा था। तो वो मैं आपको क्लिपिंग्स नहीं दिखा सकता, क्योंकि सेबी जी ने मना किया। ओके। तो आइडियली हमारी ये पहली कैंडल के ऊपर कभी भी एक फॉलो अप मिलता है तो हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, बट हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? वी वर वेटिंग फॉर द मार्केट कि यहाँ पे हम लोग जब ओएफए में चेक कर रहे थे, तो ओएफए में यहाँ पे क्लियरली हमें बता रहा था कि यहाँ से हमारा जो डेल्टा है वो कम होता जा रहा है, बाइंग स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। ठीक है। तो हमने क्या किया, ये पहली 5 मिनट की कैंडल थी, इसके ऊपर जो क्लोज हुई, जब ये वापस यहाँ पे आई तो हमने यहाँ पे एक बाय किया था। यहाँ पे कहीं पे एक बाय किया था, यहाँ पे बाय किया था इस कैंडल के ऊपर। ओके। हमारा टारगेट केवल 100 पॉइंट का था। बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स का केवल हमने यहाँ टारगेट रखा था। वो टारगेट ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे पहली कैंडल में भी हुआ, उसके बाद थोड़ा बैंक निफ्टी ने रिट्रेस किया और दोबारा से हमें टारगेट दिया। तो पहला ट्रेड तो विद द स्टूडेंट्स था, एवरीबॉडी था। Now there is a concept of IB. What is IB? IB is initial balance. Okay. इनिशियल बैलेंस क्या कहता है कि मार्केट के जो पहले 30 मिनट्स होते हैं, अगर आप ये कहीं और पढ़ोगे तो ये आपको 60 मिनट बोला जाता है। मैं ये मानता हूँ मॉडर्न मार्केट के अंदर 60 मिनट विल नॉट वर्क, ओनली 30 मिनट्स विल वर्क। ओके। सो अकॉर्डिंग टू मी, हम लोगों को एक आईबी देखना था। ये आईबी यहाँ पे आया, दिस इज अ 30 मिनट्स हाई। और मैंने स्टूडेंट्स को एक बात बता दी थी कि अब आपका हाउ विल ट्राई टू गो बैक इनटू दैट आईबी। और अगर आपको कभी भी कोई भी रिजेक्शन मिले, ओके, आईबी के ऊपर, ऊपर जाने का या नीचे जाने का, यू हैव टू गो इन अ ट्रेड। तो ये मौका मेरे को मिला यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक येलो कैंडल है। नाउ दिस इज अ फीचर ऑफ ब्रह्मास्त्र वेयर यू कैन सी कैंडल्स इन डिफरेंट कलर बेस्ड ऑन सम एट्रीब्यूट्स। ओके। तो यहाँ पे जैसे ही येलो कैंडल आई, इस येलो कैंडल ने मुझे एक बात बता दी कि दिस इज अ प्योर 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 रिजेक्शन फ्रॉम आईबी। हालांकि अगर मैंने यहाँ पे केवल 2 ही लॉट बाय किए थे, अगर ये कैंडल का लो, शेषनाग जी, इस लाइन को हम शेषनाग जी बोलेंगे, अगर शेषनाग जी को टच करता, देन आई कुड हैव टेकन 4 लॉट्स, बिकॉज मेरे को कॉन्फ्लुएंसेस चाहिए थे। आज का मार्केट ऐसा था कि बिना कॉन्फ्लुएंस के ट्रेडिंग करना इज नॉट पॉसिबल। ओके। सो बिकॉज ऑफ दिस गैप आई हैव ओनली एग्जीक्यूटेड माई ट्रेड विद 2 लॉट्स। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे मेरे को अच्छा खासा कुछ 150 पॉइंट के आसपास मिले थे, एंड दैट टू इन 1 and 2 कैंडल्स ओनली। तो अगेन आई एम सेइंग दिस इज प्योरली स्कैल्प। ओके। तो यहाँ पे 166 पॉइंट यहाँ पे हम लोगों ने कमाए। उसके बाद क्या था, सेम चीज कि अब जब भी ये वापस आएगा तो मैं वापस इसको खरीदूंगा। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये वापस आया, एंड यू सी द कॉम्बिनेशन, क्या कुछ भी इस लाइन के नीचे क्लोज हो रहा है? नो, नथिंग इज क्लोजिंग बिलो दिस लाइन, विच मीन्स ये जो सपोर्ट यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये जो सपोर्ट यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये एक लाइन है, एक रेखा है जिसके उस तरफ सारे ज्ञानी लोग बैठे हुए और इस तरफ बेवकूफ है। ओके। तो यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं बनती थी। यहाँ पे एक और हमारे पास मौका था बाय करने का, मैंने नहीं किया, आई वाज नॉट ऑन माय डेस्क, सो
ये मैंने छोड़ दिया। बट उसके बाद अगर आप देखोगे भाव वापस ऊपर गया और वापस सेम हुआ। ओके, थोड़ा सा सिर्फ कलर डिफरेंस है कैंडल्स का, अगर आप यहाँ पे देखोगे और यहाँ पे देखोगे थोड़ा कलर डिफरेंस है, अदरवाइज इट इज ऑलमोस्ट सेम। ओके, बट यहाँ पे देयर वाज अ एडिशनल कंफर्मेशन फॉर मी व्हिच इज बाय पुल बैक। सो सिस्टम ने मुझे ये बताया कि यहाँ पे बाय पुल बैक हो रहा है। बाय पुल बैक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सिस्टम भी आपको बोल रहा है कि यहाँ से वापस जाना चाहिए, और अगर ऐसा ये बोल रहा है तो ये कैंडल खत्म हुई, सेम कैंडल के लो के नीचे मेरा एसएल था, एंड इसमें भी मेरे को अच्छे खासे पॉइंट्स मिले, 200 पॉइंट के आसपास इसमें मेरे को मिले। हालांकि मैं 1250 पर या उसके बाद ट्रेड नहीं करता हूँ, बट बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लुएंसेस, एंड दिन पूरा पॉजिटिव था, आई नेवर वेंट बिलो दिस लाइन। शेषनाथ जी के नीचे आप नेगेटिव होते हो, अगर आप देखोगे पूरा का पूरा दिन ऊपर था। सो मेरे को यहाँ पे कोई झिझक भी नहीं हुई। इनफैक्ट यहाँ पे मैंने 3 लॉट के साथ ट्रेड किया था, मैं केवल और केवल फ्यूचर में ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 लॉट उठाए थे, 2 लॉट, एक्चुअली 1 लॉट उठाया था ब्रह्मास्त्र के बेस पे। मुझे एक्चुअली 4 लॉट उठा लेने चाहिए थे, बट मैंने 3 उठाए। तो एक ब्रह्मास्त्र के ऊपर, 2 लॉट का जो कॉन्फिडेंस था वो मेरे को दिया था हमारे ओएफए ने, ऑर्डर फ्लो एनालिसिस। अगर आपको जानना है कि ऑर्डर फ्लो एनालिसिस में किस तरीके के कॉन्फ्लुएंसेस पे आपको काम करना चाहिए या किस तरीके की, दैट इज वन ऑफ माय स्ट्रेटजी। अगर वो जानना है तो आप मुझे कमेंट में लिखेंगे तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, नहीं लिखेंगे तो भी बना दूंगा, बट लिखेंगे तो अच्छी बात है। सो यहाँ पे ओएफए प्लस ब्रह्मास्त्र तीनों दोनों ने मिलकर दिया, यहाँ पे इस ब्लू कैंडल के ऊपर आई हैव बुक माय प्रॉफिट। सो व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू दैट इफ बिना ब्रह्मास्त्र के मैं ट्रेड नहीं कर सकता, क्योंकि देन यू कैन नॉट नो व्हाट आर द लेवल्स व्हाई। क्यों केवल देखिए, होने को तो ये भी तो एक इन्वर्टेड हैमर है, सॉरी नॉर्मल हैमर है, राइट? व्हाई दिस कैंडल, व्हाई नॉट दिस कैंडल? सो ये केवल और केवल फर्क होता है, केवल और केवल फर्क होता है आपके लेवल्स का, या आप मार्केट को कैसे जानते हो, आप मार्केट को कैसे समझ रहे हो। ओके जी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ब्रह्मास्त्र के बारे में ज्यादा जानना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टूल विच इज प्रोड्यूस्ड बाय अस एंड यूज्ड बाय थाउजेंड ऑफ ट्रेडर्स राइट नाउ। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आशा करता हूँ कि जितना समय मैंने आपका लिया उतना वैल्यू दी होगी। राम राम जी।